नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरुण टेक इंडिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस एनवीआर और डीवीआर में। डीवीआर और एनवीआर में डिफरेंस क्या है तो वो आज आपको बताने वाला हूँ। डीवीआर में क्या होता है, डीवीआर में आपका डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। एनवीआर का होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। डीवीआर में क्या होता है कि आपका 4, 8, 16, 32, 64 में आता है डीवीआर। उसमें आपका बीएनसी इनपुट होता है और सप्लाई अलग से देनी पड़ती है डीवीआर में कैमरे को। और एनवीआर में क्या होता है, आपका RJ45 कनेक्टर लगते हैं। वायर आपका जो 4 कोर की वायर होती है, लैन वाली वायर, वो लगते हैं RJ45 कनेक्टर के साथ पंच करके। उसमें क्या होता है, सप्लाई आपका पीओई स्विच से जाता है या डायरेक्टली आप सप्लाई से भी दे सकते हैं। पीओई स्विच से देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें आपका वोल्टेज होगा एकदम प्रॉपर जाएगा सारे कैमरे में एक साथ। तो उसमें क्या होता है, एनवीआर के जो कैमरे होते हैं, आईपी कैमरे होते हैं, उसमें 2 तरीके से आप सेट कर सकते हैं सारे जो कैमरे हैं। या तो डीएचसीपी इनेबल कर दीजिए डीवीआर को, और जितने भी कैमरे हैं उसका डीएचसीपी इनेबल होना चाहिए। इनेबल होने के बाद क्या होगा, जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक सारे आईपी आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, कैमरे में भी और एनवीआर में भी। तो उस रेंज में क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सारा इंटरकनेक्ट हो जाएगा आपका डीवीआर पे, वो व्यू आने लग जाएगा। आपको सेट करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आईपी होगा। सर्च करते ही आपका सबका एड्रेस दिखाने लग जाएगा एनवीआर में। और डीवीआर में क्या होता है, कैमरे से कोई मतलब नहीं होता, आपका डायरेक्ट बीएनसी जाता है, उसमें वायरिंग सही होना चाहिए और सप्लाई अलग से देना होता है। 12 वोल्ट 1 एम्पियर पर वैसे सारे कैमरे में होते हैं। 1 एम्पियर का उठाता है, एक कैमरा 1 एम्पियर उठाता है। आप आधा एम्पियर भी दे सकते हैं, जैसे 4 कैमरे हैं तो 5 एम्पियर का सप्लाई लगा के आप चला सकते हैं। अगर कम डिस्टेंस है तो 2 एम्पियर में भी आपका काम चल जाएगा, 4 कैमरे आप चला सकते हैं। वैसे आप अगर दीजिएगा तो 1 एम्पियर दीजिए हर एक कैमरे को, तो ये ज्यादा बेटर होगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए। और एनवीआर में क्या होता है, आपका ये आईपी ऑटोमेटिक असाइन कर दिया। अगर आईपी असाइन नहीं, आईपी और डीएचसीपी पे इनेबल नहीं किया तो हर एक कैमरे को एक अलग पार्टिकुलर आईपी दीजिए। आप पहले चेक कर लीजिए नेटवर्क में कौन सा सीरीज का आईपी यूज हो रहा है। जैसे आईपी सीरीज आपका होता है जो सी क्लास का आईपी होता है 192.168.1.1, ये गेटवे होता है उस नेटवर्क का, जो 1.something 192 की सीरीज में होता है। तो वैसे ही आप 2.1.2, 1.3, 1.4, 192.168, 1.2, 191.168, 1.3, 192.168, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है उसका आईपी असाइन कर दीजिए आईपी कैमरे को। उसके बाद में क्या होगा, और सब में पासवर्ड सेट कर दीजिए। और उसमें एनवीआर में भी वैसी उसी सीरीज का आईपी डालना है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इस पे एनवीआर पे कनेक्ट करेंगे तो, और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, अगर पार्टिकुलर एक कैमरा एनवीआर का, अगर जैसे आपका 16 चैनल का अगर एनवीआर लगा हुआ है, 16 कैमरे लगे हुए हैं उसमें, तो आप अगर चाहते हैं पार्टिकुलर एक कैमरा बाहर से एक्सेस करना, तो एनवीआर को हटा के केवल एक कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक स्टैटिक आईपी लेनी होगी। स्टैटिक आईपी लेने के बाद आप सारे आईपी कैमरे को पोर्ट मैपिंग कर दीजिए, पोर्ट ओपन कर दीजिए। मैपिंग करने के बाद वो क्या होता है, पोर्ट ओपन हो जाता है। और एनवीआर को ओपन कर दीजिए। और आप जैसे ब्राउजर में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, एक्सप्लोरर या क्रोम में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, स्टैटिक आईपी डालना होगा रिमोट साइट पर। जब आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लिए हैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, स्टैटिक आईपी डालने हैं। जो पब्लिक आईपी होता है जहां पे आपने लगाया है वहां का एक पब्लिक आईपी होगा। जब ये मैपिंग कर देंगे तो पार्टिकुलर जो कैमरा एक्सेस करना है आपको, तो पोर्ट आपका सबका अलग अलग होगा। तो जिस कैमरे को आपने एक्सेस करने हैं उसका पोर्ट याद रखने की, उस पार्टिकुलर कैमरे का पोर्ट क्या है, स्टैटिक आईपी डालने हैं, कॉलन डालने हैं और पोर्ट नंबर डालने हैं। इंटर करेंगे एक्सप्लोरर पे तो डायरेक्ट वो पार्टिकुलर कैमरा जो आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको ब्राउजर पे एक्सेस हो जाएगा। अगर स्टैटिक आईपी नहीं चाहते, क्लाउड बेस होता है जो P2P होता है, जो प्लग एंड प्ले होता है, लेकिन वो चलता है आपका सर्वर से। जिनका वो सर्वर होता है उनके थ्रू पहले ये आपका उस सर्वर पे जाता है, सर्वर के बाद आपका एक्सेस होता है आपका मोबाइल पे या जहां से भी एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन स्टैटिक आईपी होता है क्या, वो डायरेक्ट आपको उठाता है वो कैमरे को आपके। उसमें क्या होता है, स्पीड भी थोड़ा ज्यादा होती है स्टैटिक आईपी की। आपका जब एक्सेस करने की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये सारे आपका
डीवीआर में भी होता है ये फैसिलिटी, लेकिन पार्टिकुलर एक कैमरा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एनालॉग होता है उसमें, वो एचडी होता है उसमें आईपी असाइन नहीं होता है कैमरे में। वो क्या होता है डीवीआर में असाइन होता है, तो डीवीआर एक्सेस होगा सारे, तो डीवीआर एक्सेस होगा तो सारे कैमरे एक्सेस होंगे। तो डीवीआर में भी होता है आपका P2P, आप जितने भी डीवीआर आ रहे हैं वो सारे P2P आ रहे हैं। अगर P2P से एक्सेस नहीं करना है आपको करना है आईपी के थ्रू एक्सेस करना है, तो आपको आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। ब्रॉडबैंड जहां से आपने लिया उनको बताना पड़ेगा मुझे एक स्टैटिक आईपी चाहिए, वो स्टैटिक आईपी देंगे। आपको क्या करना है, जैसे आपने 192.1.5 आपने डीवीआर कर रखा है, तो वो 5 नंबर को पोर्ट मैपिंग करने होंगे। जो भी उसका पोर्ट होगा उस आपका वो एक वेब पोर्ट ओपन करना होता है, एक मीडिया पोर्ट ओपन करना होता है। ये दोनों पोर्ट ओपन करने के बाद आपका क्या है डीवीआर बाहर से ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होने लगेगा। ब्राउजर पे आप स्टैटिक आईपी और पोर्ट नंबर जो आपने वेब पोर्ट डाला हुआ है वो पोर्ट डालते ही आपका ब्राउजर से एक्सेस होने लगेगा। मोबाइल के लिए आपको मीडिया पोर्ट डालने होंगे, तो मीडिया पोर्ट से आपका मोबाइल पे एक्सेस हो जाएगा विदाउट एनी क्लाउड। आपका P2P से नहीं, डायरेक्ट स्टैटिक आईपी से एक्सेस होने लग जाएगा और उसमें स्पीड ज्यादा बेटर आएगी। तो ये डिफरेंस है आपका डीवीआर में और एनवीआर में। क्वालिटी वाइज जो 2 मेगापिक्सल का आपका डीवीआर का होगा वो एनवीआर का 2 मेगापिक्सल होगा, तो उसमें ज्यादा क्वालिटी होती है। स्पीड आपका जो फ्रेम रेट है वो देखना पड़ेगा, फ्रेम रेट किसका ज्यादा, जिसका फ्रेम रेट जितना ज्यादा होगा उतना स्पीड चलेगा थोड़ा एक्सेस करने में रिमोट साइट पे। तो ये होता है। और उसमें कभी क्या होता है लाइनिंग वगैरह बहुत ही कम आता है आईपी कैमरा में। हमने लगाया बहुत साइट करे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपने जैसे एक बार आपका पूरा इंस्टॉल कर दिया आपने कैमरा, और जब एक्सेस करते हैं तो आपका ड्रॉप और लाइनिंग वगैरह जो आता है किसी किसी कैमरे में, जो एनालॉग जो डीवीआर में आते हैं, वो चीज आपका बहुत ही कम हो जाता है डीवीआर के मुकाबले एनवीआर में। एनवीआर में एक बार केवल सेटअप करना होता है, और अगर कैमरा बंद होगा, अगर आईपी जैसे आपका लैन केबल का अगर एक भी वायर अगर खराब हुआ तो आपका एक्सेस करना बंद करना, क्योंकि उसमें 2 पावर के लिए होती है। आपका RJ45 में 8 वायर होते हैं, 2 पावर के लिए होते हैं, और जो इधर जो डाटा और आपका रिसीवर और ट्रांसफर के लिए होता है, और एक पावर के लिए उसको नेटवर्क के पावर के लिए होता है, और कैमरे के पावर के लिए होता है। तो ये सारे के सारे लगभग वायर यूज होते हैं उसमें नेटवर्क कैमरा में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको जो बेटर लगे आप देखिए, उसमें क्वालिटी आपको डिफरेंस मिलेगा, जब आप लगाएंगे तो डिफरेंस मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिनको नॉलेज लेना उसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।